वेलकम एवरीवन, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर लाइट का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही बन चुका है, तो आपको देखना है तो आप वो देख सकते हैं। तो आज हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला होगा कि लेंस क्या होता है, दूसरा होगा टाइप्स ऑफ लेंस और उनकी डिफरेंस, तीसरा होगा एक ह्यूमन आइज के पार्ट्स और उनके फंक्शन, और लास्ट में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, लेंस क्या होता है। एक लेंस हमेशा एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा ग्लास या फिर प्लास्टिक से बनता है। ये चीज़ रिफ्रैक्ट करती है लाइट को और एक इमेज बनाती है। अब रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि जब एक लाइट बैंड होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से ग्लास में। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। जब लाइट एंटर करती है एक लेंस को, वो धीरे धीरे उसमें जाता है और ब्लेंड हो जाता है। ये ब्लेंडिंग ही फॉर्मेशन में मदद करती है। उसकी शेप से वो उसे कन्वर्ज कर सकते हैं, डाइवर्ज कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में अंतर। कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जो एक वर्चुअल मतलब नकली फोटो बनाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मिडल पार्ट है वो थोड़ा थिन है, ये बहुत ज़्यादा ही थिन है, और इसके जो सारे एज हैं ये सारे बहुत थिकर हैं। इसे ही हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को अपार्ट करता है, इनको फैला देता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो लाइट के जो पॉइंट जा रहे हैं ये फैल रहे हैं एक तरह से, और इनको यूज़ किया जाता है जब किसी की पास की नज़र खराब होती है। यही लेंस उस चश्मे में लगाया जाता है। यही डिफरेंस होता है कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो एक रियल और एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है और एजेस में पतला होता है, और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी रे एक साथ लाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सीधी रे सब साथ में आ गई सारी रे जो थी। कॉन्वेक्स लेंस के एग्जांपल है कैमरा और ह्यूमन आइज। ये कॉन्वेक्स लेंस ही है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज क्या होती है। ह्यूमन आइज एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब ये लाइट पर फोकस करती है रेटिना से, और हमें इससे ऑब्जेक्ट दिखता है कि हमने सामने क्या देखा। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ आइज। इनके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है इरिश, और चौथा है प्यूपिल, और पांचवा आइज लेंसेज। इन सब के फंक्शन भी अलग हैं। तो सबसे पहला हम पार्ट देखेंगे कॉर्निया का। कॉर्निया आंखों के सबसे आगे होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मदद करता है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है आंखों के पीछे, और ये इमेज में मदद करती है। इरिश एक कलर पार्ट होता है आंखों का। ये कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए। ये अलग कलर में भी होती है, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, बहुत सारे लोगों की अलग अलग होती है। प्यूपिल एक स्मॉल ओपनिंग होती है इरिश की। ये लाइट को आंखों के अंदर जाने देती है। अब लास्ट पार्ट है हमारा आइस लेंस। आइस लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रेटिना को लाइट पर फोकस करने में मदद करती है। तो यही सारे थे पार्ट्स ऑफ आइजेस। अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब कि लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं। पहला है मायोपिया, नियर साइडनेस। इसका मतलब होता है कि उन्हें पास का नहीं दिखता है, इसके लिए कॉनकेव लेंस वाले चश्मे यूज करते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसका मतलब होता है कि लोगों को दूर का नहीं दिखता है, इसका करेक्शन है कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब होता है जब एक वाइट लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है, जैसे एक प्रिज्म से, तो वो 7 कलर में बट जाती है। इसे ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है वो होता है VIBGYRO। इसमें V होता है वायलेट, I होता है इंडिगो, B होता है ब्लू, G होता है ग्रीन, Y होता है येलो, O होता है ऑरेंज, R होता है रेड। में यही सारे कलर बस प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं रेनबो, जैसे आपने इस डायग्राम में देखा, जब ये वाइट लाइट एक प्रिज्म पे टकरी तब इसमें रेनबो जैसे सारे कलर निकले। यही होते हैं ये सारे कलर। तो यही थी लास्ट एक्सप्लेनेशन। अब हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और कमेंट करें आपको कौन सा अगला टॉपिक पढ़ना है।